तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। देखिए, आज से आपका एक नया चैप्टर वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग फुल सपोर्ट दिखाइए, पूरा का पूरा क्लास अटेंड जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डेली की क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो आधा जान पाते हैं, आधा नहीं जान पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पूरा पूरा क्लास लेना है और डेली की क्लास अटेंड करनी है। 7 PM पर आपको क्लासेज आ जाती हैं, तो आप लोग आधा घंटे निकाल करके, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट निकाल करके आप लोग अगर ये लेक्चर्स देख लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। और इससे पहले मैंने वृत्त से संबंधित आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है वृत्त का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। 4 पार्ट उसके मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स। पार्ट 4 तक उसका पढ़ाया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जा करके उन वीडियोस को अवश्य देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और चैनल पे पूरे पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। चलिए हम चलते हैं आज के इस चैप्टर की ओर, वृत्त की स्पर्श रेखा की ओर। अब देखिए, बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई वृत्त दिया हुआ है और इसे अगर ऐसे हुए कोई रेखा स्पर्श करते हुए, मतलब टच करते हुए चली जा रही हो, उसे क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। क्या? पहला तो ऐसे सीधे सिंपल सा स्पर्श करते हुए निकल जाती है, कुछ नहीं होता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, पहले तो ऐसे निकल गई, टच कर दे, इसमें कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा एक रेखा होता है जो क्या करता है, इसे कट करते हुए चली जाती है। ठीक है, तो 2 बिंदुओं पर यहाँ पे कट कर देता है। तो ये तो आपकी स्पर्श रेखा हो गई। और इस वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, इस वाली रेखा को हम कहेंगे छेदक रेखा, मतलब 2 बिंदुओं पे छेद कर देती है वृत्त में। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है देखना। देखिए, स्पर्श रेखा के संबंधी इंपॉर्टेंट जो है आपके थ्योरम जो भी हैं वो देखिए। पहला क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब अगर कोई एक वृत्त है और यहाँ पे कोई एक त्रिज्या ऐसे खींची गई है, 2 त्रिज्याएं ले ली गई हैं। ठीक है, अब अगर कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से है, कोई स्पर्श रेखा इस प्रकार से इस पर जा रही है, तो जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, ये कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। मतलब क्या है, जो त्रिज्या है ये लंब है इस स्पर्श रेखा पर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देनी है। फिर दूसरा जो पॉइंट आपका है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त के स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। ठीक है, जो बाह्य बिंदुओं से जो वृत्त खींची जाएंगी, मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई जो वृत्त है और एक कोई बाह्य बिंदु ले लिया गया, इससे अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, मतलब ये स्पर्श रेखा समझिएगा, छेदक रेखा नहीं है, ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो जहाँ जहाँ पे पॉइंट पे जो स्पर्श करेगी, तो इस बिंदु से क्या होगी, इन दोनों की दूरियाँ क्या होंगी, समान हो जाएंगी। फिर कह रहा है, वृत्त के किसी दिए हुए बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्टूडेंट्स कैसे, देखिएगा, अगर एक यहाँ पे स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच दे रहे हैं तो आप इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच पाएंगे। अगर आप इधर से खींचना चाहेंगे तो यहाँ पे स्पर्श करेगा, इधर से खींचना चाहेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे फिर से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। मतलब एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ कितनी, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगली पॉइंट क्या है, वृत्त की किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्यों जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, त्रिज्या पर लंब होता है। ऐसा कोई स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे लंब है त्रिज्या पे, तो जो ये लंब है ये कहाँ से आएगा, वृत्त के केंद्र से ही होकर जाएगा, क्योंकि त्रिज्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थिर होगा। ठीक है, आगे आगे भी देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके लिए। बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। समझ गए स्टूडेंट्स, बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है, त्रिज्याओं के योग के बराबर। जैसे 2 वृत्त यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, टच हो रहे हैं आपस में, यहाँ पे इसका केंद्र है, यहाँ पे इसका केंद्र है, तो कह रहा है जो वृत्तों के केंद्र की दूरी होगी वो क्या होगी, त्रिज्याओं के योग के बराबर। जो वृत्तों के केंद्र की दूरी, मतलब ये दोनों बीच की दूरी जो होगी क्या होगी, इन दोनों के त्रिज्याओं के क्या होगी, योग कर दिया जाएगा, तो पूरा पूरा जो है केंद्र से केंद्र तक की दूरी मिल जाएगी।
फिर कह रहा है अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। स्टूडेंट्स ये चीज़ भी ध्यान देना। चलिए इन दोनों पॉइंटों को हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिएगा, कोई दो वृत्त है जो बाह्यतः स्पर्श कर रहा है, जो कि अभी ये वाली पॉइंट मैंने बताया था आपको। तो अगर कोई दो बिंदु है, जो ये वाला पॉइंट बताया था इसी पे, अगर कोई दो बिंदु है जो वृत्त हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे स्पर्श है, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी मतलब केंद्र ये है। अब इन केंद्र के बीच की दूरी, अगर केंद्र O है, ये केंद्र P है, अगर P से O तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है तो जानते हैं आप क्या करेंगे, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से इसकी दूरी ये त्रिज्या हो गई, तो दोनों त्रिज्याओं को हम जोड़ देंगे। मतलब त्रिज्या P और त्रिज्या रेडियस P प्लस रेडियस O, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P से O तक की दूरी मिल जाएगा, जो कि पहला वाला ये वाला पॉइंट था। अब कह रहा है अगर अंतः स्पर्श करते हैं, मतलब ऐसे अंतः स्पर्श करने का मतलब ये हो गया, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब इनके बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, त्रिज्याओं को आपस में घटा देंगे। ठीक है, रेडियस को अंतर कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, फिर हमारी जो है यहाँ पे दूरी मिल जाएगी। तो ये दोनों आपके हो गए जितने भी मतलब पॉइंट थे आपके जो है वृत्त के स्पर्श रेखा से संबंधी, वो पॉइंट्स हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, अब आगे आप एक ये फिगर देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, इससे भी आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिएगा, ये कोई बाह्य बिंदु है, ये केंद्र है, यहाँ पे आपका दिया गया है बिंदु A और यहाँ पे आपका दिया गया है बिंदु B। अब देखिए, ये केंद्र है, केंद्र से लेकर के जो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी मैंने आपको बताया था जो बाह्य केंद्र है वहाँ से जो स्पर्श रेखा वृत्त पे खींचा जाता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसलिए यहाँ से AC और जो BC होगा आपस में स्टूडेंट्स क्या होगा, बराबर हो जाएगा। A से C तक की दूरी जो ये हो गई, B से C तक की दूरी ये हो गई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था जो ये जो है अगर ऐसे कोई खींचा जाता है और यहाँ पे जो वृत्त का त्रिज्या होता है वो इस पर क्या होता है, लंब होता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। तो इसलिए जो हमारा कोण B होगा और कोण A होगा ये भी क्या होगी, आपस में बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पे जो ये त्रिज्या है ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तथा देखिए और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। CA और CB जो है आपस में बराबर है, मैंने बता दिया। जो कोण A और कोण B 90 डिग्री का होगा वो भी बता दिया। फिर देखिए, कोण AOC और कोण BOC, कोण AOC और कोण BOC क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए, ये वाला कोण भी स्टूडेंट्स आपस में बराबर होगा, क्योंकि देखिए जब ये कोण इतना जो है बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी स्टूडेंट्स, ऐसे अगर वृत्त आ जाते हैं तो। अब देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, वृत्त के स्पर्श रेखा की अगर लंबाई ज्ञात करना हो, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई अगर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वृत्त जो है वृत्त के स्पर्श रेखा की अगर लंबाई ज्ञात करनी हो तो अंडर रूट केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर माइनस में त्रिज्या का स्क्वायर। अगर यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं कैपिटल R तथा स्मॉल r हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है D, तो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अंडर रूट D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। मतलब क्या हुआ, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस में त्रिज्याओं का अंतर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी की लंबाई ज्ञात करनी हो अगर तो। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी ज़्यादा जरूरी है, ये दो पॉइंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इस पर भी आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं यल यम और यनो है, वृत्त के अंतः या बाह्य रूप से बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा, TL इंटू TM इज इक्वल टू TN इंटू TO हो जाएगा। फिर देखिए इसी प्रकार से अगर T यल यम वृत्त की प्रतिच्छेदक रेखा है जो वृत्त को यल तथा यम बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, TQ एक स्पर्श रेखा है तो क्या होगा, TL इंटू TM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TQ का स्क्वायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये दोनों जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिया गया है चित्र में AD वृत्त की स्पर्श रेखा ABC वृत्त की छेदक रेखा, यदि AB की लंबाई और BC की लंबाई दी है तो AD की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए फिगर क्या है, A से D तक की दूरी है जो वो क्या है आपकी, AD आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है, AC आपकी क्या है, छेदक रेखा है। अभी मैंने आपको जो लास्ट पॉइंट बताया था सेम उसी पे आधारित है स्टूडेंट, सेम टू सेम
सेम टू सेम उसी पे आधारित है। बस आपको क्या करना था, वहाँ पर भी वृत्त का स्पर्श रेखा निकालना था लास्ट में, यहाँ पर भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो AD है इसी का मान निकालना है। और इसमें जो AB दी गई है, दिया गया है AB और BC की मान जो है दोनों के दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाली रेखा है छेदक रेखा है, ये वाली जो रेखा है स्पर्श रेखा है। पॉइंट देखिएगा आगे भी यही दिया गया था कि एक जो है स्पर्श रेखा था, वहाँ पे AD था, यहाँ पे TQ था। यल यम जो है ये दोनों क्या थे, यल यम बिंदुओं पर क्या करते थे, प्रतिच्छेद करते थे। तो क्या हो गया था, यानी जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर था वो क्या हो जाता था, TL इंटू TM के बराबर हो जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब देखिए जब ये फिगर है और तो आपका जो AD हो जाएगा, जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो किसके बराबर हो जाएगी, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, AB और इंटू में AC हो जाएगा। अब AB की दूरी आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, BC की दूरी इतनी दी गई है, और AB और BC को दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, AC हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ से देखिएगा निकल के आएगा, क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB और इंटू में क्या हो जाएगा, AC के जगह पर लिख देंगे AB प्लस BC। अब देखिए AB का मान हमें दिया गया था कितना, 4 सेंटीमीटर। तो AB का मान जब हमें 4 सेंटीमीटर दिया तो AB का मान 4 सेंटीमीटर लिख दिए। फिर AB प्लस BC है तो 4 हो जाएगा, और BC का मान 5 था। तो यहाँ पे देखिए 4 और प्लस 5 क्या हो जाता है, 9। तो 4 गुणे 9 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर AD स्क्वायर का मान है। तो इसलिए जो AD होगा टोटल और टोटल केवल और केवल AD जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 36 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 6 का 36 होता है, मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, AD मतलब जो वृत्त की स्पर्श रेखा है जो हमें यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रही है, वृत्त की स्पर्श रेखा वो हमें क्या मिल जाएगी, 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो ये आपका एक प्रमेय था, इसी के हिसाब से आपका फार्मूला बेस्ड एकदम था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका Q कोण समकोण है तथा PQR की दूरी दी गई है। वृत्त का व्यास क्या होगा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। देखिएगा इसका फिगर इस प्रकार से आपको मिलेगा। देखिएगा स्टूडेंट्स जो आपका फिगर मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा। देखिए PQR आपका एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिएगा PQR जो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। कोण क्यों, देखिए समकोण बता रहा था। भुजा जो PQ है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, और QR आपकी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो वृत्त का व्यास आप ध्यान दीजिएगा, यही आपका वृत्त का व्यास है P और R। तो जब PR आपका वृत्त का व्यास है तो आपके समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का नियम लगा के हम क्या कर देंगे, समकोण त्रिभुज का नियम लगा देंगे। मतलब आपका जो कर्ण का स्क्वायर है, मतलब K स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो K का मान आपका दिया है PR, और PR आपका क्या है, व्यास है वृत्त का। और यल का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस A का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो जो आपको PR का स्क्वायर मिलेगा स्टूडेंट्स, तो PR का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, 125 प्लस 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 169। तो PR हमें टोटल जो मिलेगा स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और ये PR हमारा क्या है, वृत्त का व्यास है। जो वृत्त का व्यास यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है, ये क्या है हमारा, ये हमारा व्यास है। और व्यास की दूरी हमें क्या मिल गई, 13 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, तो व्यास हमें क्या मिल गया, 13 सेंटीमीटर मिल गया, और यही हमारा 13 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है C वाला, तो C वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और 13 सेंटीमीटर ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न आपका एकदम आसान सा था। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा दिया है कि जीवा AB की लंबाई क्या होगी यदि स्पर्श रेखा PT 6 सेंटीमीटर तथा PB 3 सेंटीमीटर हो। देखिए एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्शी रेखा जो आपकी है P से T तक की दूरी 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपकी प्रतिच्छेदक रेखा है, और इसमें आपको AB दिया गया है। ठीक है, P से B तक की दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर, और A से B तक की दूरी आपको निकालना है। तो हम इसे यक्स मान लेते हैं। तो जो टोटल आपकी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 3 हो जाएगी। फिर अभी मैंने आपको पहले जो बताया था, एक अभी सबसे पहला क्वेश्चन उसी प्रकार से है। तो यहाँ पे जो स्पर्शी रेखा है उसका स्क्वायर मतलब PT का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर हो जाएगा
बीपी और इंटू में एपी क्या हो जाता है, बीपी इंटू एपी। तो देखिएगा यहाँ से सॉल्व करते हैं, पीटी स्क्वायर बराबर पीबी और इंटू में एपी। अब पी से बी तक की दूरी आपको 3 दी गई है और ए से पी तक की दूरी आपको क्या दी गई है, ए से पी तक की दूरी 3 + x अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, 3 + x अभी आपको बताया था। तो यहाँ से आप देखिए 3 + x है और ये p की दूरी आपको क्या दी गई है, 3 दी गई है, तो 3 × 3 + x कर देंगे, तो 3 से 3 और 3 से x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आपका जो पीटी स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 + 3x हो जाएगा। अब पीटी स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, बराबर में 9 + 3x। 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 25 यहाँ पे आपका कट जाएगा, 36 में से 9 चला जाएगा, तो 3x बराबर 36 - 9। अब 3x बराबर हो गया, 36 में से 9 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 27। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 27/3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। मतलब जो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 9 सेंटीमीटर मिल जाएगी। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें वृत्त की जीवा ज्ञात करनी थी और जीवा आपका क्या है, ए से बी तक की दूरी आपकी क्या है, जीवा है, जो कि जीवा हमें अभी मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर हमें जीवा मिल चुकी है, आंसर हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही आसान से प्रश्न है, कुछ नहीं है प्रश्नों में, बस आपको क्या करना है, डेली की क्लास अटेंड करना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके क्वेश्चन भी फटाफट से सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इसलिए क्लास अटेंड जरूर कीजिए। आपको शाम को 7 बजे की क्लासेस दी जाती हैं मैथमेटिक्स की, आधे घंटे आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ नहीं होता, आधे घंटे में आप लोग निकाल के आधा घंटा, और जो है आप हमारी क्लासेस शाम को 7 बजे अटेंड जरूर किया कीजिए। अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पीडीएफ पूरा मिल जाएगा चैनल पे, जा करके आप लोग पीडीएफ भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो दिया गया है, आप लोग चैप्टर वाइज पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, देखिए चित्र दिया गया है ये वाला। इस चित्र में PQR जो है त्रिज्याएं आपके केंद्र हैं वृत्त के, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाह्यता स्पर्श करते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ से ये हो गया PR और Q, और देखिए ये बाह्यता स्पर्श करते हैं, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे स्पर्श है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, मतलब ये बाह्यता जो है स्पर्श करते हैं। P से Q तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर। Q से R तक की दूरी दिया गया है 9 सेंटीमीटर। P से R तक की दूरी दिया गया है 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपको बता दिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, अगली बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। P से Q, Q से R, R और P से R तक की दूरी आपको दी गई है। इन वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। त्रिज्या क्या हुई, अगर हम यहाँ पे मान लें A, यहाँ पे मान लें B, यहाँ पे मान लें C, तो जो आपकी त्रिज्या होगी वृत्त P की त्रिज्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, AC और या फिर PA, ये दोनों क्या हो जाएंगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी वृत्त P की। R से अगर माना जाए R की त्रिज्या तो RC या फिर RB हो जाएगा, या फिर अगर आप P से Q तक का माने तो आपका Q वाले का क्या हो जाएगा, QA, और या फिर QB आपका ये त्रिज्या हो जाएगा। तो ये सभी क्या हैं, आधी आधी जो दूरियां हैं ये आपकी क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। पूरी दूरी दी गई है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा सबसे पहले हम XYZ मान लेते हैं त्रिज्याओं को, PQR की त्रिज्याओं को हम XYZ मान लेते हैं, XYZ हम मान लेते हैं। माना कि P की त्रिज्या x है, क्योंकि आपकी y है, P की मान लेते हैं x, Q का मान लेते हैं हम लोग y, और R का मान लेते हैं त्रिज्या क्या है, z है। तो जब P की त्रिज्या x है तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये z हो गया। मतलब जो x + z है आपका वो क्या हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा x + z। फिर PQ हो जाएगा आपका x + y, और QR आपका क्या हो जाएगा, y + z हो जाएगा। तो टोटल आपको PQ PR और सारी की वैल्यू दी गई है, PQ QR PR सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे PR की वैल्यू हम क्या रख देंगे, देखिएगा सॉरी, यहाँ पे x + y जो है PQ की वैल्यू है। PQ P से R तक की दूरी दी गई है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा।
क्यू आर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू आर आपका हो जाएगा, देखिएगा क्यू आर 9 है तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, मतलब 8 + 7 + 9 कर दें और ये सारी वैल्यू इधर जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, पी आर की वैल्यू क्या है, 8 है, क्यू आर की वैल्यू क्या है, 9 है, पी क्यू की वैल्यू क्या है, 7 है। अब ये किसके बराबर थे, अभी मैंने आपको बताया था पी आर किसके बराबर है, यक्स प्लस जेड के बराबर है, तो यक्स प्लस जेड कर दिया गया। फिर आपका जो क्यू आर है किसके बराबर है, वाई प्लस जेड के बराबर है, तो वाई प्लस जेड कर दिया गया। पी क्यू आपके किसके बराबर है, यक्स प्लस वाई के बराबर है, तो यक्स प्लस वाई कर दिया गया। देखिए यहाँ पे टू बार यक्स है, 2 बार वाई है, 2 बार जेड है, मतलब 2xyz आपका किसके बराबर हो जाएगा, इतने के प्लस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2x + y + z बराबर कितने के बराबर हो गया आपका, 8 और 7 15, 15 और 9 24, मतलब ये यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12। x + y + z बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया, जब x + y + z बराबर 12 मिल गया स्टूडेंट्स, तब देखिए क्या करना है। x + y + z की वैल्यू हमें मिल चुकी है 12, तो जब x + y + z की वैल्यू मिल चुकी है 12, तो आप x + y बराबर क्या था आपका 7 था, और x + y बराबर 7 था, तो हमें क्या मिल जा रहा था, पी क्यू मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे x + y की जगह पे 7 रख देते हैं, तो 7 + z बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 12 - 7 मिल जाएगी, मतलब क्या 5। तो z वाली जो त्रिज्या हमें क्या मिल जाएगी, z बराबर मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। z हमने किसको माना था, z हमने माना था r की त्रिज्या, तो r की त्रिज्या हमें क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। फिर इसी प्रकार से जब मान आप रखते चले जाएंगे तो x की भी मिल जाएगी, y की भी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आपको टोटल जो त्रिज्याएं मिलेंगी x y z की, ये आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप भी करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हम आगे आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट डे अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्टूडेंट्स डेली की क्लासेस अटेंड कीजिए, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कल की वीडियो भी अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब ये जो भी जितने भी चैप्टर आपके हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।